हे मानव, जीवन दुख से भरा है, यह सत्य है, परंतु यह भी सत्य है कि दुख से मुक्ति संभव है। जिस प्रकार अंधकार में एक दीपक पूरे मार्ग को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर की अज्ञानता को दूर करता है। यदि तुम अपने भीतर झांको तो पाओगे कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। किसी युद्ध में हजारों शत्रुओं को परास्त करना उतना महान नहीं जितना कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को जीतना। क्रोध अग्नि के समान है, वह पहले दूसरों को जलाता है, लेकिन अंततः तुम्हें भी भस्म कर देता है। यदि तुम क्षमा कर सको तो जान लो कि तुमने आत्मा की ऊंचाई को छू लिया है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख। परिवर्तन ही इस जीवन का नियम है। जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो तो तुम मोह से मुक्त हो जाते हो। किसी भी परिस्थिति में मन को शांत रखना ही सच्चा बोध है। जैसे कमल की पंखुड़ियां कीचड़ में खिलती हैं, परंतु कीचड़ से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही तुम्हें भी संसार में रहकर उसकी माया में फंसे बिना अपना जीवन जीना है। सही सोच, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान, यही अष्टांगिक मार्ग है जो तुम्हें दुखों से मुक्त करेगा। यह मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं है, यह एक सरल और सजग जीवन जीने की कला है। जब तुम हर दिन अपने कर्मों को देखोगे, उन्हें समझोगे और उनमें सुधार करोगे, तब तुम धीरे धीरे उस मार्ग की ओर अग्रसर हो जाओगे जो निर्वाण की ओर जाता है। तुम सोचते हो कि दूसरों को बदलकर तुम सुखी हो सकते हो, परंतु यह भ्रम है। जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, वही इस संसार को समझ पाता है। स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे बढ़ई लकड़ी को तराश कर सुंदर आकार देता है, वैसे ही सजग व्यक्ति अपने स्वभाव को गढ़ता है। जब तुम अपने विचारों की दिशा को सकारात्मक करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हारे मन के विकारों को धो देता है। जब तुम एकाग्र होकर श्वास पर ध्यान करते हो तो तुम वर्तमान में जीने लगते हो। न भविष्य की चिंता, न भूत का पश्चाताप, बस वर्तमान का साक्षात्कार। यही साक्षात्कार ही तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जैसे एक शांत सरोवर में आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही शांत मन में सत्य प्रकट होता है। प्रेम और करुणा ही मानवता की सच्ची पहचान है। यदि तुम दूसरों की पीड़ा को समझ सको तो तुम में करुणा जागृत होगी। करुणा वह शक्ति है जो द्वेष को समाप्त करती है, अहंकार को मिटाती है और आत्मा को महान बनाती है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो, तब तुम वास्तव में बुद्धत्व की ओर एक कदम आगे बढ़ते हो। धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे। परंतु यदि तुमने अपने भीतर शांति और संतोष को स्थापित कर लिया तो तुम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकते। संतोष वह रत्न है जो जिस मन में बस जाए, वहां लालच और दुख की कोई जगह नहीं होती। संसार में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, इसलिए इस यात्रा को इतना सुंदर बना दो कि तुम्हारा हृदय साक्षी बनकर कहे, मैंने जीवन को सही अर्थों में जिया। जीवन का सार किसी दीर्घकालिक उद्देश्य में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कर्मों में छिपा है। जब तुम हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज मैं किसी का भला करूंगा, तो जान लो कि तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका अभ्यास करना अनिवार्य है। जैसे कोई बीज तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक उसे सींचा न जाए, वैसे ही ज्ञान तब तक जीवन में फल नहीं देता जब तक वह आचरण में न लाया जाए। इसलिए जो तुम जानते हो उसे जो तुम दूसरों से चाहते हो वही पहले स्वयं करो। मुक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। जैसे ही तुम यह समझ जाते हो कि दुख का कारण स्वयं तुम्हारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और मोह है,
तुम उन्हें त्यागने लगते हो। और यही त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब मन स्वतंत्र होता है तभी आत्मा प्रसन्न होती है। इस संसार में सबसे बड़ी विजय आत्मविजय है। सबसे बड़ा धन शांति है। सबसे बड़ी सेवा करुणा है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम स्वयं में संपूर्ण हो, तुम्हें केवल उसे पहचानना है। हे साधक, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक मत रुको। यह जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जागो। यही जागृति तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। जो दीपक स्वयं जलता है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। पहले स्वयं को प्रकाशित करो, अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान से दूर करो, अपने भीतर करुणा का दीप जलाओ और फिर इस प्रकाश को संसार में फैलाओ। हे साधकों, जब तुमने अपने भीतर का दीपक जला लिया तो अब समय है उस प्रकाश को दुनिया में फैलाने का। पर याद रखो, सेवा का मार्ग वह है जो निस्वार्थ होता है। जब तुम किसी की सहायता इस अपेक्षा से नहीं करते कि बदले में कुछ मिलेगा, तब वह सेवा पवित्र होती है। संसार के दुखों को देखकर विचलित न हो, बल्कि करुणा से भरे रहो। जैसे एक वृक्ष बिना भेदभाव के सबको छाया देता है, चाहे वह पुण्यात्मा हो या पापी, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी सबके प्रति संभाव रखे। यह मत सोचो कि तुम अकेले क्या बदल सकते हो। परिवर्तन एक बूंद से आरंभ होता है और धीरे धीरे वह बूंद समुद्र बन जाती है। यदि तुम एक भी प्राणी के जीवन में शांति और सुकून ला सको तो तुम्हारा जीवन सफल है। जैसे एक दीपक हजारों दीपों को जलाता है फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही प्रेम और करुणा बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी आलोकित करता है। जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। यह कर्म ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। जो तुम आज बोओगे वही कल फल बनकर तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए सजग होकर कर्म करो। वाणी में मधुरता रखो, मन में शुद्धता रखो और कर्मों में पवित्रता रखो। जब ये तीनों वाणी, मन और कर्म एक सूत्र में बन जाते हैं तभी सच्चा धर्म प्रकट होता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। यही आत्मा तुम्हारे कर्मों की साक्षी है। यही आत्मा तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व है। जब तुम अपने भीतर की इस चेतना को जागृत कर लोगे तब तुम मृत्यु से भी भयभीत नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए मोह में मत उलझो। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव ही दुख का कारण बनता है। मोह से मुक्ति ही सच्चा सुख है। जब तुम त्याग करना सीखते हो तो तुम्हें ज्ञात होता है कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक शांत, संतुलित और करुणामय हृदय है। तुम यह मत सोचो कि ध्यान केवल तपस्वियों के लिए है या केवल जंगलों में रहने वाले सन्यासियों के लिए है। ध्यान तो एक जीवन जीने की शैली है। चाहे तुम गृहस्थ हो या सन्यासी, किसान हो या राजा, यदि तुम अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाओ तो तुम भी आत्मज्ञान को पा सकते हो। ध्यान से ही मन की चंचलता नियंत्रित होती है और जब मन नियंत्रित होता है तब जीवन में स्पष्टता आती है। जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो तब पहले पहल तुम्हें अंधकार मिलेगा। अपने ही भीतर छिपी दुर्बलताओं का सामना करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही सच्चा तप है। जैसे कोई सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी स्वयं की परीक्षा में तपकर ही प्रबुद्ध होगी। डर को जाने दो और सच का सामना करो। सच्चाई से डरो मत, वही तुम्हें मुक्त करेगी। संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है सजगता। जब तुम हर क्षण को सजग होकर जीते हो
तब तुम्हें यह ज्ञात होता है कि तुम केवल घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं हो, बल्कि तुम स्वयं उन घटनाओं के सर्जक हो सकते हो। सजगता वह कुंजी है जिससे तुम अपने भीतर की शक्तियों को खोल सकते हो। यह सजगता तुम्हें बुरे विचारों से बचाती है, गलत शब्दों से रोकती है और अनुचित कर्मों से तुम्हारा मार्ग मोड़ती है। याद रखो, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना तुम्हें महान बनाता है, लेकिन स्वयं की गलतियों को पहचानना और सुधारना तुम्हें बुद्ध बनाता है। आत्मनिरीक्षण करो, नित्य करो। हर दिन के अंत में अपने दिन भर के कर्मों का विश्लेषण करो। क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मेरी वाणी कठोर थी? क्या मेरा मन कलुषित था? यदि उत्तर हां है, तो उसे कल के दिन सुधारने का संकल्प लो। यही आत्मविकास है। जब तुम सेवा करोगे तो अहंकार मत लाओ। यह मत सोचो कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं। यह सोच भी तुम्हारे भीतर एक नया बंधन पैदा करेगी। सेवा का सच्चा रूप वही है जिसमें मैं समाप्त हो जाता है और केवल करुणा प्रवाहित होती है। सच्चे साधक की सेवा नदी के जल जैसी होती है, वह बस बहती है, बिना यह जाने कि वह कहां तक पहुंचेगी। तुम्हारा असली शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा अहंकार, इन्हीं को हराना है। ये शत्रु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें पहचानना कठिन होता है, लेकिन सजगता ही तुम्हारी तलवार है जो इन आंतरिक राक्षसों को काट सकती है। जब तुम इन्हें जीत लोगे, तब बाहर के किसी भी युद्ध में तुम्हें हार नहीं होगी, क्योंकि तब तुम आत्मविजेता बन जाओगे। मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं है, वह यही है, इसी क्षण, इसी जीवन में। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, जब तुम्हारी दृष्टि संभव से भर जाती है, तब तुम मुक्त होते हो। और यह मुक्ति तुम किसी मंदिर, किसी ग्रंथ, किसी गुरु से नहीं पा सकते, जब तक तुम स्वयं उसे अपने भीतर न खोजो। हे साधकों, जीवन को बोझ मत समझो। यह तो एक अवसर है आत्मा को निखारने का, प्रेम को प्रकट करने का, सत्य को जीने का। हर दिन एक नया वरदान है, उसे उपेक्षित मत करो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस क्षण में पूर्ण रूप से जागरूक हो जाओ। यही जागरूकता ही मोक्ष का द्वार है। जो मार्ग मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, वह कोई गूढ़ रहस्य नहीं, कोई कठिन सिद्धांत नहीं। वह तो केवल प्रेम, करुणा, सजगता और सत्य पर आधारित है। यदि तुम इसे अपनाओगे तो न केवल तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले असंख्य जीवन भी आलोकित होंगे। हे साधकों, जब मन शांत हो जाता है, जब वासनाएं शांत हो जाती है, तब आत्मा अपने असली स्वरूप को प्रकट करती है। वह स्वरूप न रंग में बंधा है, न भाषा में, न धर्म के नाम पर सीमित है। वह केवल चेतना है, जागरूक, करुणामय और स्वतंत्र। यही चेतना ब्रह्मांड की मूल प्रकृति है और यही तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। किंतु यह चेतना तब तक पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती जब तक तुम अपने अहं को त्याग नहीं देते। मैं और मेरा, यही दो शब्द हैं जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर के दुखों में बांध देते हैं। जैसे कोई मछली जल में रहकर भी जल की तलाश करती है, वैसे ही तुम अपने भीतर की पूर्णता को भुलाकर बाहरी सुखों की खोज में भटकते हो। लेकिन जो भीतर है वह बाहर कैसे मिलेगा? जागो, वह समय आ गया है जब तुम अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनो। अब तक तुमने संसार की बहुत बातें सुनी, अब समय है कि अपने भीतर की आवाज को सुनो। वह आवाज कभी नहीं चिल्लाती, वह धीमी होती है, मौन होती है, परंतु सत्य से भरी होती है। जब तुम संसार की शोरगुल से अपने मन को हटाकर उस मौन को सुनते हो, तब तुम समझ पाते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का मार्ग अकेलेपन से होकर जाता है। यह अकेलापन दुख नहीं है, यह तो आत्मचिंतन का अवसर है। जैसे कोई बीज अंधकार में मिट्टी के नीचे छिपा होता है,
परंतु वहीं से जीवन का आरंभ होता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतना भी अकेलेपन की भूमि में खिलती है। जब तुम अपनी कंपनी में सहज हो जाते हो, जब तुम्हें दूसरों की उपस्थिति से कोई असुरक्षा नहीं रहती और उनकी अनुपस्थिति से कोई अकेलापन नहीं होता, तब तुम जान जाते हो कि तुम पूर्ण हो। हे साधकों, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा मन है। यदि यह अशांत है तो चाहे तुम्हारे पास राजमहल हो, सोने के भंडार हो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। पर यदि यह शांत है तो एक साधारण झोंपड़ी में भी तुम सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हो। इसलिए मन पर ध्यान दो। यह मन ही तुम्हारा बंधन है और यही तुम्हारी मुक्ति है। इसे अपने शत्रु मत बनने दो, इसे मित्र बनाओ। और मित्रता कैसे होती है? समझदारी से, प्रेम से, ध्यान से। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, सुखद हो या दुखद, वे सभी किसी न किसी पुराने कर्म का परिणाम है। परंतु इन परिस्थितियों में तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है? यह कि तुम इन घटनाओं को सजगता से देखो, प्रतिक्रिया नहीं दो, केवल उन्हें समझो और स्वीकार करो। जब तुम अपने दुख को भी प्रेम पूर्वक देख पाते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। दुख तुम्हें बांध नहीं सकता यदि तुम उसमें जागरूक रहो। यही तो ध्यान है, हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना, बिना तटस्थता खोए। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें किसी विशेष दिन, किसी पर्व, किसी तपस्या के बाद ही शांति मिलेगी। शांति तो अभी इसी क्षण में उपलब्ध है। जैसे चंद्रमा हमेशा आकाश में रहता है, केवल बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही शांति भी तुम्हारे भीतर हमेशा रहती है, केवल वासनाओं के बादल उसे ढक लेते हैं। ध्यान ही वह वायु है जो इन बादलों को हटाता है और तुम्हें तुम्हारे चंद्रमा से मिलवाता है। ध्यान रखना, समय बहुत तेजी से बीतता है। एक एक क्षण तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। इस समय को खाली मत जाने दो। एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, धन, सम्मान, परिवार, लेकिन समय नहीं होगा। इसलिए अभी जागो। अपने जीवन के हर क्षण को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो। तब न तो कोई अपशब्द निकलेगा, न कोई गलत कर्म होगा, न कोई पश्चाताप बचेगा। सजगता ही जीवन का सौंदर्य है। जो साधक ध्यान में स्थित होता है, उसके भीतर क्रोध नहीं उठता, और यदि आता भी है तो वह उसे पहचान लेता है और शांत कर देता है। क्रोध कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तो भीतर से उत्पन्न होता है। जब कोई तुम्हारी अपेक्षा के विपरीत व्यवहार करता है तो तुम्हारा अहंकार आहत होता है और वही क्रोध बन जाता है। पर यदि तुम्हारा अहंकार ही ना हो तो किसी के व्यवहार से तुम क्यों विचलित होगे? इसलिए हर बार जब तुम क्रोधित हो तो बाहर नहीं, भीतर झांको। प्यार करो लेकिन उम्मीद मत रखो। सेवा करो लेकिन पहचान की इच्छा मत रखो। दया करो लेकिन अहंकार मत आने दो। यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। जब तुम कर्म करते हो परंतु फल की चिंता नहीं करते, जब तुम प्रेम करते हो परंतु बदले की अपेक्षा नहीं रखते, तब तुम मुक्त हो जाते हो। तब तुम्हारा हृदय उस कमल की तरह खिलता है जो कीचड़ में भी सुगंध फैलाता है। याद रखो, संसार में जितना अधिक तुम बांटते हो उतना ही तुम्हारे भीतर बढ़ता है। यह भौतिक गणित नहीं, यह आध्यात्मिक गणित है। प्रेम बांटो, वह लौट कर आता है। शांति बांटो, वह भीतर गहराई तक समा जाती है। मुस्कान दो तो वह चेहरे से नहीं, आत्मा से निकलती है। जो व्यक्ति देता है वह दरिद्र नहीं होता, वह तो सबसे धनवान होता है। धर्म कोई वेश नहीं है, कोई संस्था नहीं है। धर्म तो भीतर की चेतना का विकास है। जो व्यक्ति करुणामय है, जो सत्य बोलता है, जो अपने अहंकार पर विजय पा चुका है, वही धार्मिक है, चाहे वह किसी भी देश, भाषा, जाति या मत का हो। इसलिए धर्म का स्वरूप बाहरी नहीं, आंतरिक है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। हे साधकों, जीवन के इस अद्भुत अवसर को यूं ही मत गंवाओ। यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसे पाकर भी यदि तुम केवल खाने, सोने, लड़ने और मरने में लगे रहो तो यह पशुता है, न कि मानवता। मनुष्य वही है जो जागता है, जो भीतर की आवाज को सुनता है,
और जो अपने जीवन को दूसरों के लिए एक प्रकाश बना देता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे शब्दों को आंख बंद करके मान लो। नहीं, पहले स्वयं विचार करो, परीक्षण करो, अनुभव करो और फिर जो सत्य लगे उसे अपनाओ। यही मेरा मार्ग है, कोई अंधश्रद्धा नहीं, केवल अनुभव आधारित बोध। यही तुम्हें सच्चे अर्थों में बुद्ध बनाएगा। हे साधकों, अब समय है कि हम जीवन की उस अंतिम सच्चाई की ओर बढ़ें जिससे कोई नहीं बच सकता, मृत्यु। यह वह विषय है जिसे संसार भय से देखता है, अनदेखा करता है, परंतु यही वह सच्चाई है जिसे जानने और समझने से मुक्ति का द्वार खुलता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे एक दिया बुझता है पर उसकी लौ आकाश में समा जाती है, वैसे ही यह शरीर समाप्त होता है, पर चेतना यदि अशुद्ध है तो पुनः जन्म लेती है, यदि शुद्ध है तो निर्वाण को प्राप्त होती है। लेकिन यह निर्भर करता है तुम्हारे चेतन जीवन पर। जो सजग होकर जीता है वही सजग होकर मरता है, और वही सच्चा साधक है। मृत्यु से भय उन्हीं को होता है जिन्होंने जीवन को व्यर्थ कर दिया हो, जो मोह और आसक्ति में बंधे रहे हों, जिन्होंने केवल संग्रह किया हो लेकिन कभी स्वयं को नहीं खोजा हो। जो व्यक्ति जान जाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है आत्मज्ञान के लिए, वही मृत्यु को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। मृत्यु तुम्हारे शत्रु की तरह नहीं आती, वह तो तुम्हारी ही आत्मा की एक प्रक्रिया है, एक पुरानी देह से नाता तोड़कर नई अवस्था में जाने की प्रक्रिया। और यदि तुमने जीवन में अपने मन को निर्मल कर लिया है, वासनाओं को छोड़ा है, मोह को त्यागा है, तो मृत्यु तुम्हारे लिए बंधन नहीं, मुक्ति बन जाती है। हे भिक्षुओं, जान लो कि यह जन्म जन्मांतर का चक्र जिसे हम संसार कहते हैं, वह तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों से चलता है। जैसे चक्के को धक्का देने से वह घूमता रहता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म अच्छे या बुरे तुम्हें अगले जन्मों में धकेलते हैं। परंतु जिस क्षण तुम सब इच्छाओं को त्याग देते हो, सब बंधनों को काट देते हो और पूर्ण जागरूक हो जाते हो, उसी क्षण यह चक्र रुक जाता है। वही क्षण निर्वाण है। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं है, न ही कोई स्थान है जहां तुम जाओगे। निर्वाण तो एक अवस्था है जहां न कोई इच्छा रहती है, न कोई भय, जहां मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। जैसे हवा शांत हो जाने पर झील का जल स्थिर हो जाता है और उसमें आकाश का पूर्ण प्रतिबिंब दिखने लगता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप निर्विकल्प, निरंजन और निर्भिमान प्रकट होता है। यही निर्वाण है, यही जीवन की पराकाष्ठा है। पर यह पथ सरल नहीं है, क्योंकि यह भीतर का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए बाहरी यात्राएं नहीं, बल्कि भीतरी क्रांति आवश्यक है। यह क्रांति कोई हिंसा नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे हुए अज्ञान, राग, द्वेष और मोह को पहचान कर उन्हें जड़ से उखाड़ने की प्रक्रिया है। यह वही क्रांति है जिससे कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, चाहे वह भिक्षु हो या गृहस्थ, पुरुष हो या स्त्री, राजा हो या रंक। बुद्धत्व किसी विशेष को नहीं, सभी को उपलब्ध है, यदि वे इस पथ पर चलने का साहस करें। सच तो यह है कि मृत्यु और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है, वे तो एक ही चक्र के दो पहलू हैं। जो जन्म लेता है वह मरेगा, और जो मरता है वह पुनः जन्म ले सकता है यदि वह आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ा। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा यह न समझ ले कि उसका स्वभाव केवल भोगना नहीं बल्कि मुक्त होना है। और यह मुक्ति तब मिलती है जब जीवन को एक साधना की तरह जिया जाता है, हर कर्म को सजगता से, हर वाणी को करुणा से और हर विचार को शुद्धता से। तुम सोचते हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन मैं कहता हूं पहले यह देखो कि अभी क्या हो रहा है। यदि तुम इस क्षण में अज्ञानता में जी रहे हो, यदि तुम द्वेष से भरे हो, यदि तुम्हारा मन वासनाओं से ग्रसित है, तो जान लो कि मृत्यु के बाद भी यही सब तुम्हारा साथ देगा। मृत्यु केवल शरीर को ले जाती है, मन और उसकी प्रवृत्तियां तुम्हारे साथ रहती है।
इसलिए यह जीवन ही अवसर है, अंतिम अवसर उस चक्र से बाहर निकलने का। और यदि तुम अब सजग हो जाते हो तो यह जीवन ही तुम्हें बोधि वृक्ष के नीचे बैठा एक बुद्ध बना सकता है। तुम्हें कोई पर्वत नहीं चढ़ना, कोई देवता नहीं पूजना, तुम्हें केवल अपने मन की गहराई में उतरना है और सत्य को स्वयं अनुभव करना है। यही वह पथ है जिसे मैंने जाना, जिया और अब तुम्हें दे रहा हूं। समझो, मृत्यु के भय से मुक्ति केवल तब होती है जब तुम मृत्यु को देखना बंद कर दो और हर क्षण की मृत्यु को जीना सीखो। हर सांस जो जाती है वह एक छोटी मृत्यु है। हर रात जब तुम नींद में जाते हो वह भी एक प्रतीकात्मक मृत्यु है। जब तुम हर दिन को समर्पण के साथ जीते हो तो मृत्यु तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक घटना बन जाती है, कोई दुखद अंत नहीं बल्कि एक शांत प्रस्थान। और यही नहीं, जब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हो तभी तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे कर्म भय से नहीं प्रेम से उत्पन्न होते हैं। अब तुम्हारे निर्णय लोभ से नहीं बुद्धिमत्ता से निकलते हैं। और यही जीवन की असली शुरुआत है, जहां तुम हर दिन को ऐसा जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम हो, लेकिन उसमें वह शांति और करुणा हो जो एक बुद्ध के हृदय में होती है। हे साधकों, मृत्यु के पार भी जीवन है, परंतु केवल उसी के लिए जो जीवन को समझ गया हो। जो आज सजग होकर जीता है वही मृत्यु के बाद भी चेतना की कंटिन्यूटी में बना रहता है। उसे भ्रम नहीं होता, उसे डर नहीं होता। वह जानता है कि जीवन और मृत्यु केवल लहरें हैं और उसकी आत्मा तो महासागर है, शांत, अडोल, असीम। इसलिए तुम अब किसी और दिन की प्रतीक्षा मत करो। आज ही आरंभ करो अपने भीतर उतरने का, अपने मन को जानने का, अपने जीवन को जागरूकता में ढालने का। यही क्षण तुम्हारा है, यही समय सच्चे परिवर्तन का है। जब तुम इस क्षण को पूर्णता से जी लेते हो तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि मृत्यु केवल एक द्वार है और उसके पार तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हारा स्वागत कर रहा है। हे साधकों, जब तुमने जीवन, मृत्यु, आत्मा और निर्वाण के रहस्य को समझ लिया तो अब समय है कि तुम उस ज्ञान को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतारो। धर्म कोई वस्तु नहीं जो मंदिरों तक सीमित हो, वह तो तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों में बसता है। यह आवश्यक नहीं कि तुम जंगलों में जाओ या गुफाओं में तप करो। तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज, तुम्हारा कर्तव्य स्थल ही तुम्हारी तपस्थली है। वहीं तुम धर्म को जी सकते हो और वहीं तुम बोधि के बीज बो सकते हो। यदि तुम परिवार में हो तो अपने परिजनों के साथ करुणा, धैर्य और सम्मान से व्यवहार करो। गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है यदि तुम उसे सजगता और प्रेम से जीते हो। एक पिता जब अपने बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनता है, एक माँ जब अपनी संतानों को क्रोध की बजाय समझ से मार्ग दिखाती है, तो वही जीवन स्वयं में एक ध्यान बन जाता है। जीवन के हर रिश्ते में तुम्हें अवसर मिलता है प्रेम का, क्षमा का, समझ का, और ये सभी अवसर आत्मा को निर्मल करने वाले होते हैं। ध्यान रखो, धर्म का सबसे सशक्त स्वरूप तब प्रकट होता है जब तुम दूसरों की सेवा में संलग्न होते हो, बिना किसी अपेक्षा के। सेवा केवल अन्न देने से नहीं होती। सेवा तब होती है जब तुम किसी के हृदय को छू लेते हो, किसी टूटे हुए मन को सहारा देते हो, किसी रोते हुए को धैर्य देते हो और किसी गिरे हुए को उठाते हो। तुम्हारे शब्द भी सेवा हो सकते हैं यदि वे किसी को सांत्वना देते हो। तुम्हारा मौन भी सेवा हो सकता है यदि वह किसी के क्रोध को शांत कर दे। जो सेवा केवल दिखावे के लिए की जाती है वह कर्म नहीं, वह अहंकार की सजावट है। परंतु जो सेवा पूर्ण समर्पण और निस्वार्थता से की जाती है वह स्वयं को शुद्ध करती है। समाज में जब असंतुलन फैलता है, जब लोग हिंसा, द्वेष, लालच और छल में उलझते हैं, तब केवल बुद्ध चेतना ही उसे संतुलित कर सकती है। पर यह चेतना बाहर से नहीं आती, यह तो भीतर से प्रकट होती है। जब कोई एक व्यक्ति यह संकल्प करता है कि मैं प्रेम का बीज बनूंगा, चाहे मेरे चारों ओर कितनी भी नफरत क्यों ना हो, यही व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन कभी भीड़ से नहीं आता, वह एक सजग आत्मा से आरंभ होता है।
हे साधकों, बच्चों को धर्म की भाषा में समझाना आवश्यक नहीं, उन्हें केवल ध्यान का वातावरण देना पर्याप्त है। यदि एक बच्चा अपने माता पिता को शांत चित्त, ध्यान में स्थिर और सत्यवादी देखता है तो वह अनायास ही उन्हीं गुणों को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। इसलिए बच्चों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उदाहरण चाहिए। यदि तुम स्वयं सजग जीवन जीते हो तो तुम बिना बोले भी अगली पीढ़ी को धर्म का पाठ पढ़ा दोगे। आज का संसार शोर से भरा है, बाहर का भी और भीतर का भी। लोग तेज आवाज में बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। हर कोई कहता है मैं सही हूं, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं सुनना चाहता हूं। यही अहंकार की भाषा है। पर साधक की भाषा मौन की होती है। वह सुनता है, समझता है और तब उत्तर देता है, और वह उत्तर द्वेष से नहीं, करुणा से भरा होता है। यदि तुम किसी को जीतना चाहते हो तो शब्दों से नहीं, धैर्य से जीतो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं जो 1 घंटा बैठकर कर लिया जाए। ध्यान वह जीवन शैली है जो हर क्षण में बहती है। जब तुम चलते हो, बोलते हो, खाते हो, काम करते हो, तब भी तुम ध्यान में रह सकते हो यदि तुम सजग हो। यही सतत ध्यान तुम संसार में रहते हुए भी संसार से पार ले जाता है। तुम इस बात से बच नहीं सकते कि संसार में रहो, पर तुम यह अवश्य चुन सकते हो कि कैसे रहो, सजग होकर या अज्ञानता में। बुद्धत्व का अर्थ है प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीना। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, चाहे वह कष्ट हो या सफलता, हार हो या जय, वह सब तुम्हें अवसर देता है। अवसर स्वयं को देखने का, अपने भीतर झांकने का और यह समझने का कि किसने तुम्हें विचलित किया और क्यों। जब तुम बार बार अपने भीतर लौटते हो, तब तुम जीवन के हर अनुभव को एक साधना बना लेते हो। यही जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जब तुम संसार के मध्य में हो परंतु उसका हिस्सा नहीं हो। ध्यान रखो, सच्चा धर्म वह नहीं जो किसी पंथ, जाति या संस्था से बंधा हो। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें स्वतंत्रता देता है, सोचने की, समझने की, अनुभव करने की। और यही बुद्ध का मार्ग है, एक स्वतंत्र अनुभव आधारित मार्ग। मैं तुम्हें कोई नियम थोप नहीं रहा, मैं तुम्हें केवल एक आयाम दे रहा हूं। तुम स्वयं अनुभव करो और जो सत्य हो उसे स्वयं स्वीकार करो। समाज में तब बदलाव आता है जब हर व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी लेता है। यह मत सोचो कि परिवर्तन ऊपर से आएगा, वह तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। जब तुम गुस्से को क्षमा से बदलते हो, जब तुम घृणा को प्रेम से बदलते हो और जब तुम अज्ञान को सजगता से बदलते हो, तब तुम न केवल स्वयं को बदलते हो बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी बदल देते हो। यही बुद्धत्व की सामाजिक शक्ति है। हे साधकों, जीवन का सार न किसी ग्रंथ में छिपा है, न किसी उपदेश में, वह तो तुम्हारे अनुभव में छिपा है। जो तुम जीते हो वही तुम्हारा धर्म बनता है। इसलिए जियो सजगता से, प्रेम से, सत्य से और पूर्णता से। अपने हृदय को इतना शांत बना दो कि जब कोई तुम्हारे पास आए तो वह केवल शब्द न सुने बल्कि शांति का अनुभव करे। हे साधकों, अब जबकि तुमने धर्म को अपने जीवन में उतारा, मन को शांत किया, वासनाओं को समझा और सेवा के मार्ग पर चल पड़े, अब समय है कि तुम अंतिम सत्य की ओर बढ़ो। उस अवस्था की ओर जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल मौन बचता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो पूर्णता का मौन है। जैसे महासागर की गहराई में कोई हलचल नहीं होती पर वह भीतर से पूर्ण होता है, वैसे ही आत्मा जब निर्वाण को प्राप्त करती है तब वह कुछ कहती नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। निर्वाण कोई चमत्कार नहीं, न ही कोई जादुई अनुभव है। यह तो चेतना की चरम स्थिति है, जहां कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती, जहां मैं और मेरा जैसे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जहां साधक, साधना और साध्य तीनों मिट जाते हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। यह वही अवस्था है जहां बुद्ध स्वयं पहुंचे थे और अब तुमसे कह रहे हैं, यह केवल मेरे लिए नहीं है,
यह तुम्हारे लिए भी है। अंतर केवल इतना है कि तुमने अब तक अपने भीतर के बुद्ध को नहीं पहचाना। हे भिक्षुओं, निर्वाण कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचा जाए, वह तो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम्हारा मन इतना व्यस्त है, इतना क्लेश से भरा है कि वह उस मौन की आवाज नहीं सुन पाता। यह अवस्था तभी आती है जब तुम हर आसक्ति को, हर क्रोध को, हर अपेक्षा को धीरे धीरे प्रेम पूर्वक छोड़ देते हो, जब तुम संसार में रहते हुए भी उसमें रमे नहीं होते, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन तुम किसी चीज को अपना नहीं मानते। यही वैराग्य है और यही निर्वाण की पूर्व शर्त। जैसे दीपक की लौ अंत में शांत हो जाती है, वैसे ही एक साधक का जीवन भी एक दिन शांत होता है, पर वह शांति मृत्यु की नहीं बल्कि पूर्णता की होती है। जब वह अंतिम श्वास आता है तब वह भय से नहीं आता, वह तो एक मुस्कान के साथ आता है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौटा हो। यही बोधिसत्व की मुस्कान होती है। जो व्यक्ति जीवन को पूर्ण सजगता से जीता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक क्षणिक घटना है, जैसे एक विचार आया और चला गया। लेकिन हे साधकों, यह मत सोचो कि निर्वाण को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारा कर्तव्य समाप्त हो गया। नहीं, जब आत्मा मुक्त हो जाती है तब वह फिर लौटती है दूसरों के लिए। वह स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहती, परंतु करुणा से भरी आत्मा यह स्वीकार नहीं कर सकती कि संसार में अब भी कोई अंधकार में हो। यही कारण है कि कुछ आत्माएं जो मुक्त हैं वे फिर जन्म लेती हैं, केवल इसलिए कि दूसरों को भी उस प्रकाश तक पहुंचा सके। ये वही आत्माएं हैं जिन्हें तुम बोधिसत्व कहते हो। बोधिसत्व की सेवा में कोई सीमा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। वह किसी की जाति नहीं देखता, भाषा नहीं देखता, देश या धर्म नहीं देखता। वह केवल यह देखता है कि कहां अज्ञान है और वहां वह प्रकाश बनकर पहुंचता है। तुम भी यदि अपने भीतर की करुणा को इतना गहरा बना सको कि उसमें केवल दूसरों की चिंता हो, स्वयं का कोई आग्रह न हो, तो तुम भी बोधिसत्व हो। और यह संभव है आज, अभी, इसी क्षण। अब मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं, जो न शब्दों से कहा जा सकता है, न किसी ग्रंथ में लिखा जा सकता है। यह संदेश मौन का है। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को केवल देखकर बिना कुछ कहे सब कुछ दे देता है, वैसे ही अब मैं तुम्हारे भीतर वह बीज रख रहा हूं, चेतना का बीज। यह बीज तुम्हारे ध्यान, प्रेम और सेवा से सिंचित होगा। इसे कोई और नहीं खिला सकता, केवल तुम स्वयं। जब यह बीज खिल जाएगा तब तुम जानोगे कि तुम केवल एक शरीर नहीं, केवल एक नाम या कहानी नहीं, तुम तो चेतना की शुद्ध लहर हो। तब तुम किसी भी धर्म, जाति, विचार या पहचान से बंधे नहीं रहोगे। तब तुम्हारा जीवन ही एक प्रकाश बन जाएगा, जो जहां भी जाएगा वहां अंधकार को मिटा देगा। हे संघ के सदस्यों, अब समय है कि तुम केवल अपने भीतर ही न देखो, बल्कि अपने आसपास भी देखो। समाज को देखो, प्रकृति को देखो, उन लोगों को देखो जो अज्ञान, भय और हिंसा में फंसे हैं। क्या तुम उन्हें छोड़ सकते हो? नहीं। एक सच्चा साधक वह नहीं जो केवल अपनी मुक्ति चाहता है, बल्कि वह जो संसार के कल्याण में ही अपनी मुक्ति देखता है। यही बोधिसत्व का धर्म है और यही बुद्धत्व की पूर्णता है। अब मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जाओ और दुनिया को बदलो, नहीं। मैं केवल यह कहता हूं, स्वयं को बदलो। यदि तुम शांत हो जाओ तो तुम्हारा परिवार शांत होगा। यदि तुम प्रेममय हो जाओ तो तुम्हारा समाज प्रेम से भर जाएगा। यदि तुम सत्य बोलो तो दुनिया में एक और आवाज सत्य की हो जाएगी। और यह परिवर्तन धीरे धीरे परंतु गहराई से फैलता है, जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल उठते हैं। फिर भी उस मूल दीपक की लौ कभी कम नहीं होती। ध्यान, प्रेम, करुणा और सजगता, यही चार स्तंभ हैं जो तुम्हें न केवल मुक्त करेंगे बल्कि दूसरों को भी मुक्त करने की शक्ति देंगे। यही वह धरोहर है जो मैंने जानी नहीं जिया, और अब यह धरोहर तुम्हारे हाथों में है। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम केवल मेरे उपदेश याद रखो,
मैं चाहूंगा कि तुम उन्हें अपने जीवन में जियो, उन्हें अपना लो और फिर जब समय आए तो उन्हें किसी और को दे दो, उसी करुणा के साथ। अब मेरी वाणी शांत होती है, पर मेरा मौन बोलता रहेगा जब तुम ध्यान में बैठोगे, जब तुम सेवा में झुकोगे, जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब तुम मेरी आवाज नहीं, मेरा मौन सुनोगे। और यही वह अंतिम उपदेश है, मौन का उपदेश।